तो आपके सामने मैं 3 लोग की फ़ोटो दिखा रहा हूँ, साइड और फ्रंट से। और आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी जॉ लाइन किसकी है? आपके पास 3 सेकंड का टाइम है चूज़ करने के लिए। तो मुझे लगता है सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। किसी को हेनरी कैविल को पसंद आएगा, किसी को सियोन ओपरा आएगा, या फिर किसी को मिडिल वाले का। बट ये हुआ सब्जेक्टिव ओपिनियन, राइट? अगर मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, विदाउट एनी बायस, दे ऑल आर इक्वल। दे ऑल हैव परफेक्ट जॉ लाइन। इनफैक्ट देर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट जॉ लाइन। इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल आवर जॉ लाइन इज डिफाइंड। एंड आवर एम शुड नॉट बी हाउ टू गेट ए परफेक्ट जॉ लाइन, इनफैक्ट इट शुड बी हाउ टू गेट ए वेल डिफाइंड जॉ लाइन। तो अगर आपको भी अपनी फेस सेटिंग एंड ग्लो अप एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ जॉलिंग कैन बी अफेक्टेड बाय अवर फेस शेप। दो एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, स्क्वायर और डायमंड फेस शेप का। देखो, जो स्क्वायर में इसका जो लोअर थर्ड है, लोअर जॉ लाइन है, बहुत ही चौड़ा, बहुत ही ब्रॉडर है। बट डायमंड का नैरो है। तो अगर इसमें से आपको बोला जाए कि चूज़ करो कि किसको आप आइडल जॉ लाइन मानोगे या फिर किसको परफेक्ट जॉ लाइन मानोगे, बहुत लोग बोलेंगे स्क्वायर, बट एक्चुअली ट्रूथ नहीं है, राइट? दोनों की जॉ लाइन अच्छी है। अब अगर इसमें चूज करना हो तो किसको बोलोगे कि आइडल है? कोई नहीं, दोनों आइडल है, राइट? तो यहाँ पे कोई परफेक्ट जॉ लाइन नहीं होता, वेल डिफाइंड जॉ लाइन होता है। अगर यहाँ पे अगर चूज करना हो कि किसकी बेटर जॉ लाइन है, तो इसमें कई चीज़ देखेंगे, लाइक रैमस लेंथ देखेंगे, चिन प्रोजेक्शन देखेंगे, मैंडिबल लेंथ देखेंगे, गोनियल एंगल देखेंगे। ये सब देख के हम पता लगाएंगे कि भाई किसकी ज़्यादा अच्छी जॉ लाइन है। बट सामने से देख के जिसकी ब्रॉडर, ये नहीं बोल देंगे कि भाई इसकी ज़्यादा ब्रॉडर जॉ लाइन है तो इसकी परफेक्ट जॉ लाइन है, राइट? ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे फोकस किस पर रहेगा? बहुत सारे आउटकम हम देखेंगे तब जाके डिटरमाइन करेंगे कि भाई इसकी परफेक्ट जॉ लाइन, इसकी बेटर जॉ लाइन है, सामने से देख के नहीं। सो देर इज नो वन जॉ लाइन इज परफेक्ट आर आइडियल। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ जॉ लाइन, और हम उसमें से डिटरमाइन करेंगे कि सबसे, उसका जो अलग अलग फीचर्स देखेंगे उसके, उसमें सबसे अच्छा रहेगा, उसको हम बोलेंगे कि भाई ये सबसे आइडियल, सबसे परफेक्ट जॉ लाइन है, ठीक है? अब सेकंड बात करते हैं पार्ट्स ऑफ जॉ लाइन। एक्चुअली देर आर मेनी पार्ट्स ऑफ जॉ लाइन। फर्स्ट क्या है हमारा? मैंडिबल। सेकंड रैमस, गोनियल एंगल, चिन, मैशटर मसल, एंड सब मैंडिबुलर एरिया, अंडर जॉ लाइन, स्किन एंड फैट। अब इसमें से रैमस, गोनियल एंगल, चिन, ये जो तीनों है ना, ये मैंडिबल का ही पार्ट है। और जो मैस्टर मसल्स, अब सब मैंडिबुलर एरिया, ये डिफरेंट है। अब इसमें से अगर हम चेंजेस की बात करें, तो मैस्टर मसल्स, चिन, एज सब जो अंडर जॉ लाइन वाला स्किन है ना, उसको ही हम बस नेचुरली चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंडिबल, रैमस, गोनियल एंगल, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको बोले आके कि भाई आपकी मैंडिबल लेंथ में चेंज कर दूंगा, ये एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, रैमस लेंथ इतनी बड़ा कर दूंगा, गोनियल एंगल पूरा बदल दूंगा, तो ये आपको बस चूतिया बना रहा है, ठीक है? और अपना कोर्स बेच के पैसा कमा रहे हैं। यू कान चेंज योर मैंडिबल, रैमस एंड गोनियल एंगल विदाउट सर्जरी। अगर आपको नेचुरल वे से चेंज करना है तो बस चिन, मैस्टर मसल्स और ये अंडर जॉ लाइन स्किन वाले चेंजेस कर सकते हो। तो कोई भी आकर आपको चूतिया बनाए तो चूतिया मत बनना। तो सबसे पहले रैमस की बात करते हैं। द रैमस शुड बी लॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड। अगर आपका शॉर्ट रैमस रहेगा तो आपको जो स्कल स्ट्रक्चर है ना, वो छोटा नजर आएगा, जिसे हम लोग विम्प स्कल भी बोलते हैं। तो एक बार लंबा रहे, हाइटेड रहे, चलेगा, बट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका रैमस शॉर्ट रहेगा तो आपको फ्यूचर में जाके गोने एंगल भी खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आइडियल रैमस हाइट की बात करूँ, तो रैमस शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू और लॉन्गर देन द लोअर थर्ड ऑफ द फेस फॉर ए बैलेंस्ड लुक। कॉम्प्लिकेटेड हो गया? सिंपल सा, अगर अपना रैमस लेंथ इंची टिप से नापो, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और रिमेंबर रखना, स्मूथ एंड सिमेट्रिकल शेप। अगर ए सिमेट्री रही तो आपकी जॉलिंग स्ट्रक्चर को अनइवन बना देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब यहीं पे अगर मैं रैमस की इंप्रूवमेंट की बात करूँ, तो नो इंप्रूवमेंट कैन बी डन विदाउट द सर्जरी। अब सेकंड है हमारा गोनियल एंगल, जिसे हम लोग जॉ एंगल भी बोलते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला मैंडिबल है ना, उस पे, और जो वर्टिकल वाला जॉ बोन है उस पे जो एंगल फॉर्म होता है, उसी को हम लोग गोनियल एंगल बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आइडल गोनियल एंगल 115 से लेकर 135 से 130 डिग्री तक होता है। सबसे आइडल कितना है? 115 से 125, जिसे हम लोग मॉडल टियर गोनियल एंगल भी बोलते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा भी रहा तब भी चलेगा, बट 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा आपका जॉ पूरा ड्रॉप हो गया है, ड्रॉप ही फेस नजर आएगा। अगर 115 से भी कम भी रहा तो ऐसा लगेगा आपका फेस बहुत ही बॉक्सी नजर आएगा। तो दोनों में नेगेटिव पॉइंट है। 115, 130, 135 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं गोनियल एंगल की इंप्रूवमेंट की बात करूँ, तो वही पहला वाला, नो इंप्रूवमेंट कैन बी डन विदाउट द सर्जरी, यहाँ पे भी। अब बात करते हैं चिन की। एक मेल में आइडियल चिन कैसे बांधते हैं? गुड फॉर्ट प्रोजेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने फेस सेटिंग में बहुत लोगों को देखा जिनका जॉलिंग स्ट्रक्चर, मैंडिबल तो अच्छा रहेगा, पर चिन बहुत ही ज़्यादा रिसिट हो जाएगा, ड्यू टू जो बचपन में हम लोग अंगूठा चूसते हैं उसके कारण, और माउथ ब्रीथिंग। ये दो मेन रीजन है हमारे इंडियन, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन में थी चिन प्रोजेक्शन का खराब होने का। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रहे, अगर माउथ ब्रीथिंग करो तो तुरंत बंद कर दो। सेकंड है हमारा बैलेंस विथ सिमेट्री एंड करंट चिन लेंथ। टॉलर चिन सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट में आएगा। अब यहाँ पे भी चिन के कई टाइप होते हैं।
हम आइडियल चिन किसे मानते हैं? स्क्वायर या फिर ब्रॉड चिन या फिर स्ट्रांगली प्रोजेक्टेड चिन जिसे हम लोग आइडियल मानते हैं। वीक या फिर बैड चिन टाइप किसे बोलते हैं? रेसिस चिन, जैसे मैंने पहले बात किया। पॉइंटी या फिर स्मॉल चिन, स्मॉल चिन मैंने बहुत लोग को देखा है। या फिर टू लॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा अगर लॉन्ग रहेगा तो भी नेगेटिव पॉइंट में आएगा। अब हम यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? मीविंग प्रॉपर टंग पॉस्चर से, या फिर सेकंड चिन टक्स, ऐसा फोटो दिखा रहा हो ना ऐसा। अगर आप छोटे हो, अगर आप टीनेज फेस में हो तो ये एक्सरसाइज करना अभी से स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं मैस्टर मसल की। जैसे नाम से ही पता चले, बोन नहीं है, मसल है। ए वेल डेवलप्ड मैस्टर मसल इनहेंसेस द जॉ विथ मेकिंग द लोअर फेस लुक मोर मैस्कुलिन। और ये मैस्टर मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लोअर थर्ड को ब्रॉडर बनाने में। अगर आपको बहुत ही नैरो रहेगा ना तो निगेटिव पॉइंट में आएगा। और यहाँ पे गुड पॉइंट है कि हम इसको इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बाय च्यूइंग द हार्ड फूड या फिर हार्ड गम जो आता है ना। आप फ्लिपकार्ट पे जाना है, जो फोटो दिखा रहा ना इसको बाय कर लेना है। चिंगम जाके मत चबाना, ये जो सेंटा फ्रेश आते हैं ये सब नहीं। अब बात करते हैं सब मैंडिबुलर एरिया, फिर अंडर जॉ लाइन, स्किन एंड फैट। देखो कितना भी वेल डिफाइंड, आपको कितना भी अच्छा जॉ लाइन का अगर बोन स्ट्रक्चर है, अगर आपका फेस फैट बहुत ही ज़्यादा है या फिर आपका पॉस्चर खराब है, तो आपका जॉ लाइन अच्छे से दिखेगा नहीं। तो ये सब कितना भी अच्छा बोन स्ट्रक्चर है से कुछ मतलब नहीं है। तो अगर आपका पॉस्चर खराब है, आपका एक्सेसिव फेस फैट है, तो उसको सबसे पहले लूज करो। और इसके बहुत सारे फायदे, लाइक प्रिवेंट्स द डबल चिन, enhances the gonal angle definition, improve the side profile and frontal look। अब मेन बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर जॉ लाइन डिफिनेशन। इसको हम थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। कॉमन फॉर बोथ बिलो एंड आफ्टर 80, जिनकी एज 18 के ऊपर जा चुकी है या फिर नीचे टीनेज फेस में, दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। और एक के लिए बिफोर 80, और लास्ट में हम बात करेंगे आफ्टर 80। तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन फॉर बोथ बिलो एंड आफ्टर 80। तो सबसे पहला क्या है हमारा? लोअर बॉडी फैट। ये मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि लुक मैक्सिंग का पहला रूल ये है कि योर बॉडी फैट परसेंटेज शुड बी लोअर देन द 12 या फिर 13%। अगर आप मोटे हो तो यू आर सिंपली अगली, है सिंपल हैज डैट। अब यहाँ पे अगर बात करें हाउ टू कट फैट, सिंपल से एक बता दो, कैलोरी डिफिशिएंट। हमारा एक एडल्ट मेल कितना खाता है कैलोरीज, कितना इंटेक करता है? 2000 कैलोरीज। 600-700 कैलोरीज कम कर दो, वीकली आप 0.5 kg वेट लूज करोगे। सेकंड क्या कर सकते हो? जिम ज्वाइन कर लो, कार्डियो करो। थर्ड, ड्रिंक मोर वाटर एंड लोअर योर सोडियम एंड शुगर इंटेक। इससे क्या होगा? वाटर रिटेंशन या फिर पफनेस नहीं आएगा। और इंस्टेड हाई प्रोटीन डाइट लो, ताकि हमारा कैलोरीज भी कम रहे और हमें प्रोटीन भी मिलती रहे, ताकि हमारा मसल्स लूज ना हो बॉडी से। अब यहाँ पे सेकंड, हम मैस्टर मसल्स पे वर्क कर सकते हैं ताकि हमारे जो जॉ लाइन है वो वाइडर हो सके, क्योंकि मोर मैस्टर मसल्स इज इक्वल टू मोर जॉ थिकनेस एंड डिफिनेशन। अब यहाँ पे हम मैस्टर मसल्स को ट्रेन कैसे करें इसकी बात करते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है गम। वो मैस्टिक गम आता है हाँ, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे मिल जाएगा, हार्डेस्ट गम। उसको डेली चीव करो एंड ची इवनली ऑन द बोथ साइड। इससे क्या होगी? हमारी जो जॉ ग्रोथ होगी ये इवन होगी, अनइवन नहीं होगी। अब थर्ड क्या है हमारा? रिड्यूस सब मैंडिबुलर फैट, क्योंकि एक क्लीन जॉ लाइन नीड्स मिनिमल फैट एंड टाइट स्किन अंडर द चिन, ताकि हमारी जो जॉ लाइन की विजिबिलिटी हो वो इम्प्रूव हो। अब कैसे इंप्रूवमेंट लाना है? स्टे हाइड्रेटेड, फेशियल मसाज को लाइक गुआ सा, जेड रोलर आता है ना ये सब। आइस थेरेपी, डेली आइसिंग करो। रेटिनॉल और फिर कोलाजन सप्लीमेंट भी ले सकते हो, ताकि हमारी जो सैगी स्किन या फिर लूज स्किन हो वो टाइट हो सके। चिन टक्स और नेक एक्सरसाइजेज, अभी अपने पॉस्चर पे भी ध्यान रख सकते हो, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोर्थ क्या है हमारा? फिक्स योर पॉस्चर फॉर द जॉब विजिबिलिटी एंड नेक डिफिनेशन। क्योंकि अगर आपको पॉस्चर बेकार रहेगा ना तो हमारा डबल चिन का अपीयरेंस आ सकता है मैंडिबल के नीचे, भले ही आपका फेस फैट कम रहे तब भी। अब पॉस्चर कैसे सुधारे? सिंपल सा वर्क रहेगा। कीप योर चिन स्लाइटली टक्ड इन, अलाइंग योर ईयर्स विद द शोल्डर्स एंड अवॉइड स्लाउचिंग। मतलब ऐसे झुकते हो ना, ये सब मत किया करो। अब बात करते हैं बिफोर 18, जो अभी प्यूबर्टी फेस में या फिर टीनेज फेस में हो, वो क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? मीविंग सबसे पहले ये रहेगा। प्रॉपर टंग पॉस्चर, ताकि हमारी जो माउथ ब्रीथिंग हो वो रुक सके। इससे क्या होगा? जो हमारी चिन प्रोजेक्शन है, जो फॉरवर्ड ग्रोथ है वो बेटर होगा। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, लाइक जॉ क्लेंचेस, नेक कर्ल्स, चिन लिफ्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं आफ्टर 18, जिनका बोन डेवलपमेंट पूरा हो गया है, तब भी उनको रेसिस चाहिए फेस फैट लूज करने के बाद भी, जो बोल सकते हैं जिनका बोन स्ट्रक्चर ही खराब है। तो यहाँ पे मीविंग ये सब करने से कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन क्या रहेगा? कॉस्मेटिक सर्जरी। यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, नॉन सर्जिकल, सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में डर्मा फिलर सबसे ईजिएस्ट वे है। सिलिकॉन इंजेक्शन जहाँ जहाँ भी आपका अनइवन जॉ है या फिर रेसिस चेन है वहाँ पे लगा देंगे, और आपका वहाँ पे स्किन फुल जाएगा ऐसा। बट ये इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि टेम्प्रोरी प्लेट के रहेगा, मतलब 1-2 साल ही टिकेगा, उसके बाद वो जो सिलिकॉन रहता है वो हमारी स्किन के अंदर ही गल जाता है। सेकंड क्या है हमारा? परमानेंट सर्जिकल ऑप्शंस लाइक चीन इम्प्लांट, जॉ इम्प्लांट, लिपोसक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये सब के लिए तभी जाना जब आपका मतलब चीन बहुत ही खराब हो, बहुत ही ज़्यादा एसिमेट्री ये सब रहे तब, लाइक ये सब फोटो में देखा रहो ऐसा रहे तब। थोड़ा बहुत अगर खराब रहे तो चल जाएगा, नहीं कि जाके सर्जरी करा लो। और ये बहुत ही पैसा का खर्चा वाला काम है, अगर आपको कराना है तो आपको डॉक्टर से मिलना होगा। ये सब की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तब भी मैं गूगल करके जो आया मैं लिख दिया हूँ बस।
तो भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको अपनी फेस सेटिंग चाहिए, यू कैन डीएम टेलीग्राम आल्सो।